डियर स्टूडेंट्स, हम लोग घटना चक्र की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के जीएस के प्रश्नों को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं सीधे। पहला प्रश्न है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? विकल्प हैं सुदूर दक्षिण में, मालवा में, दक्षिण में, गुजरात में। तो विकल्प हमारा सी सही है, दक्षिण में। यानी कि चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो दक्षिण में। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी मानखेड़ थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना उदय सिंह ने की। इसकी राजधानी वातापी थी। और वेंगी के चालुक्यों ने चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? विकल्प हैं राजेंद्र चोल, एल्लारा, सेनगुट्टवन, करिकाल। तो विकल्प हमारा डी सही है, करिकाल ने। यानी कि पुहार नगर की नींव किसने रखी थी? करिकाल ने रखी थी। पुहार नगर की नींव चोल शासक करिकाल ने रखी थी। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प हैं केवल बौद्धों का, बौद्धों और जैनों का, हिंदू और जैनों का, हिंदू, बौद्ध और जैनों का। तो विकल्प डी सही है हमारा, हिंदू, बौद्ध और जैनों का। ठीक, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विकल्प हैं विजयालय, आदित्य प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय। तो विकल्प ए सही है, विजयालय। ठीक, यानी कि चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विजयालय ने किया। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने नर्तामलाई में करवाया था। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? विकल्प हैं राजराजा चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोल, परांतक। तो विकल्प सी सही है, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। अगला प्रश्न है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? विकल्प हैं त्याग समुद्र, गंगईकोंड, मुडीकोंडा, पंडित चोल। तो विकल्प हमारा ए सही है, त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विकल्प हैं चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सातवाहन। तो विकल्प हमारा ए सही है, चालुक्य ने। यानी कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य ने कराया था। चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने 745 ईस्वी में पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस विशाल मंदिर के प्रधान शिल्पी आचार्य गुंड थे। अगला प्रश्न है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? विकल्प हैं विष्णु, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा। तो विकल्प बी सही है हमारा, शिव। यानी कि चोल मंदिर ज़्यादा किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को।
अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। विकल्प हैं हिंदू और बौद्ध और जैन। फिर अगला विकल्प है हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन का। हमको लग रहा है शायद ये प्रश्न जो है दोबारा रिपीट किया गया है। ठीक, तो विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर, हिंदू बौद्ध और जैन का। एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? विकल्प हैं पल्लवों के, पांड्यों के, चोलों के, चेरों के। तो विकल्प ए सही है, पल्लवों के। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? विकल्प हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो विकल्प सी सही है हमारा, शैव धर्म। चोल राजाओं में राजराज प्रथम ने शैव धर्म मतानुयायी होने के कारण शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। इसका शासन काल 985 से 1014 ईस्वी के मध्य था। अधिकांश चोलकालीन राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? विकल्प हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, कुलोत्तुंग प्रथम। तो विकल्प ए सही है, राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम अपने समय के महानतम विजेताओं एवं साम्राज्य निर्माताओं में से एक थे। उसके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक का संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंघल तथा मालदीव का कुछ भाग शामिल था। मालदीव पर विजय प्राप्त कर अपनी नौसेना की सर्वोच्चता अरब सागर में स्थापित कर दी। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त महानतम संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था? विकल्प हैं त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, स्वाति तिरुनाल। तो विकल्प डी सही है, स्वाति तिरुनाल। उपरोक्त महान संगीत रचयिताओं में से स्वाति तिरुनाल ट्रावणकोर के महाराजा भी थे। इन्होंने 1829 से 1846 के बीच शासन किया था। अगला प्रश्न है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? विकल्प हैं कांचीपुरम, मदुरै, तंजौर, तिरुचंदूर। तो विकल्प ए सही है हमारा, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था तथा अंतिम शासक अपराजित था। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया तथा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदवर्मन द्वितीय ने कराया। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? विकल्प हैं मौर्य पाटलिपुत्र, पांड्य मदुराई, पल्लव वेल्लौर, काकतीय वारंगल। तो विकल्प सी सही है, पल्लव वेल्लोर।
वेल्लौर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। शेष सभी विकल्प सही हैं। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो विकल्प हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, सिम्हा विष्णु, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो विकल्प ए सही है, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? विकल्प हैं कल्याणी के चालुक्य का, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोल, वातापी के चालुक्य। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, वातापी के चालुक्य का। यानी पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका महानतम शासक था तो वातापी के चालुक्य का था। अगला, पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश जो वातापी वंश संबंध था, यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? विकल्प हैं महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, परमेश्वर वर्मन प्रथम, जटिल परांतक। तो विकल्प बी सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लवों के विरुद्ध अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुलकेशिन ने पुनः कांची पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम राज्य कर रहा था। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसने चालुक्य शासक के कोपारियल, मणिमंगल, सूरमाल तथा दूसरे कई युद्धों में बुरी तरह पराजित किया। पल्लव नरेश को इस संघर्ष में लंका के राजकुमार वान वर्मन से सहायता मिली। पराजित पुलकेशिन ने अपनी राजधानी वापस लौटा। अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर नरसिंह वर्मन ने बादामी पर आक्रमण कर उस पर तथा वहां के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय संभवतः युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तथा नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? विकल्प हैं मास्की, हाथी गुम्फा, ऐहोल, नासिक। तो विकल्प सी सही है, ऐहोल। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? विकल्प हैं पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, रविकीर्त, मंगलेश। तो विकल्प ए सही है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में शुरू हुआ था? विकल्प हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम। तो विकल्प बी सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? विकल्प हैं पांड्य,
चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, चोल। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंघल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। मालद्वीप की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? लंका को सिंघल भी कहते हैं। तो इसके विकल्प हैं आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र, विजयालय। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? विकल्प हैं परांतक, राजेंद्र प्रथम, राजराज, अधिराजेंद्र। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, राजराज। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। विकल्प हैं राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र चोल, गंगैकोंड चोल। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, राजेंद्र चोल। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? विकल्प हैं पल्लव, चोल, चालुक्य, सातवाहन। तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, चोल। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। यह शिलालेख लगभग 920 ईस्वी के आसपास के समय का है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? विकल्प हैं राजेंद्र प्रथम, विजयालया, विजयलाला लिखा है, आदित्य, राजराज प्रथम। तो विकल्प ए सही है, राजेंद्र प्रथम ने। चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ किसका राज दरबारी कवि था? विकल्प हैं समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, कनिष्क। तो विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा, विक्रमादित्य। प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ पश्चिमी चालुक्य शाखा के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे। बिल्हड़ की प्रसिद्ध रचना का नाम विक्रमांक देव चरितम है। अगला प्रश्न है, भारत में पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है? विकल्प हैं कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम, आगरा। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के काष्ठ मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। धर्मराज रथ रथ मंदिर में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे द्राविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। इसी रथ मंदिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। अगला प्रश्न है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो विकल्प हैं श्रीरंगम, मदुरई, तिरुचेंदूर, रामेश्वरम। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, रामेश्वरम। भारत के रामेश्वरम स्थित रामनाथ मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। इसकी लंबाई लगभग 1220 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? विकल्प हैं आदित्य चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, करकाल चोल।
तो विकल्प बी सही हो जाएगा, राजराज चोल। तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर तथा बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? विकल्प है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदवर्मन द्वितीय, दंतवर्मन। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची स्थित कैलाश मंदिर राजसिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया था। दोस्तों, अब हम बाकी के प्रश्न अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चैनल को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।